अदायगी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने दो हरूफ को आपस में मिलाना, यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाना, अलग अलग दो हरूफ को आपस में मिलाना कैसे मिलाया जाता है और मिले हुए को कैसे पढ़ा जाता है वो हमने बयान किया। कल हमने हरूफ मुक़द्दरात के बारे में पढ़ा। कुरान मजीद में कुछ हरूफ हैं कि जिनसे सूरतों की का आगाज होता है, मसलन अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन, इस तरह के हरूफ इनको बोला जाता है हरूफ मुक़द्दरात। इनको कैसे पढ़ा जाता है और किस तरह इसको जो है वो पढ़ना चाहिए, ये हमने बयान किया था। आज हम बयान करेंगे हरकात के बारे में। हमने बयान किया था कि हरकात जो हैं वो ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन, शद, ये हरकात हैं। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ठीक है। ये जितने हुरूफ तहजी हैं अलिफ बा ता ता जीम हा हा, ये सारे आखिर तक या तक तमाम की ये तीन हरकत होंगी, ज़बर, ज़ेर और पेश। पढ़ना कैसे? अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश ऊ, ता ज़बर ता, ये है ता, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश ऊ। ठीक है जी। ये जितने हुरूफ तहजी हैं उनको आपने इसी तरह हरकत में अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश ऊ, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश ऊ, ता ज़बर ता, ता ज़ेर सी, सा पेश ऊ। ठीक है जी। इसी तरह जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू। इसी तरह हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा को कैसे पढ़ना है वो भी आपने गौर करना है। एक हा है दो चश्मी, एक हा है हलवे वाली। ठीक है जी। हलवे वाली हा जो है उसका मखरज जो है वो हलक से निकलेगा, हा पढ़ेंगे उसको, और दूसरा जो हा होगा उसको सादा पढ़ेंगे, उसको हा पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो है तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। उसको हम कैसे पढ़ेंगे? मिसाल के तौर पर अलिफ, अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़ेर इन। हमने बयान किया था आपके सामने अलिफ के अगर अलिफ के ऊपर ज़बर होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? ज़बर को हम क्या कहते हैं? फतह। जिस पर ज़बर होगा उसको क्या पढ़ेंगे? मफ्तूह। कसरा ऊपर होता है हरफ के या नीचे होता है? नीचे। माशाअल्लाह। हरफ के नीचे जो है जो हरकत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ेर। तो उर्दू में और फारसी में हम उसे बोलेंगे ज़ेर। ठीक है। अरबी में उसे हम कहेंगे कसरा। जिसके नीचे ज़ेर आएगी उसको पढ़ेंगे मकसूर, मकसूर। ठीक है जी। और पेश जो है वो ऊपर आएगी। ठीक है जी। पेश को बोलते हैं ज़म्मा। जिस पर पेश हो उसको मज़मूम बोलते हैं। ठीक है जी। अब आ गया अलिफ दो ज़बर अन, ये तनवीन आ गई। अलिफ दो ज़ेर इन, अलिफ
ये दो पेश इस तरह होगी, यानी एक छोटी वाव मिलाएंगे, एक उसको उल्टा जो है वो लिखेंगे, ये बन जाएगी दो पेश। ठीक है जी, इसको भी तनवीन को अलिफ दो जबर अन, अलिफ दो से इन, अलिफ दो पेश उन। इसी तरह ये, ठीक है जी, बा दो जबर बन, ठीक है जी। बा दो से बा दो पेश बोल। ये भी हुरूफ तहज्जी के जितने हुरूफ हैं उनको आपने इसी तरह पढ़ना है। अलिफ दो जबर अन, अलिफ दो से इन, अलिफ दो पेश उन, बा दो जबर बन, बा दो से बिन, बा दो पेश उन, ता दो जबर तन, ता दो से बिन, ता दो पेश उन, सा दो जबर तन, सा दो से सिन, सा दो पेश सुन, जीम दो जबर जन, जीम दो से जिन, जीम दो पेश जुन। इसी तरह आने वाले आगे जो हुरूफ तहज्जी के हुरूफ हैं उनको भी आपने तनवीन जब आएगी तो उसको इसी अंदाज में पढ़ना है जिस तरह हमें आपके सामने बयान किया है। सलावत करें। तो ये था आज का हमारा जो है वो तजवीद के हवाले से कायदे का सबक। तो हमारा दूसरा सिलसिला जो है वो चलता है फिक्र के मुताल्लिक। हमने कल आपके सामने रोज़े के अहकाम जो है वो बयान किए थे कि रोज़ा जो है वो किस तरह रखा जाता है, रोज़े की नीयत क्या है और रोज़े के मुब्तलात क्या हैं, जिन चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है वो हमने बयान की थी आपके सामने 9 चीज़ें। ठीक है जी, 9 चीज़ों से रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 9 चीज़ें ही एक वक्त में जमा हो तो रोज़ा बातिल होगा। उन 9 चीज़ों में से 9 कामों में से अगर आप एक काम भी करेंगे तो आपका रोज़ा जो है वो बातिल हो जाएगा। पहला उसमें था खाना और पीना, यानी आप कोई चीज़ भी खा लेते हैं या कोई चीज़ आप पीते हैं तो उससे आपका रोज़ा जो है वो बातिल हो जाएगा। उसके बाद हमने एक आप इस मसला है इसमें कि अगर जानबूझकर खाया जाए तो फिर आपका रोज़ा जो है वो बातिल होगा। अगर आप भूल कर कोई चीज़ खा गए हैं और आपको पता नहीं चला और खाने के बाद आपको पता चला ओ मेरा तो रोज़ा था, तो फिर आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर कोई शख्स आपको ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती आपको खिलाए तो इसमें फुक़हा ने मसला बयान किया है कि आपके सामने खाना रख दे, आपके सामने खाना रख दे और आपसे कहे कि इसे खाओ, अगर नहीं खाओगे तो मैं आपको मारूंगा, आपको सजा दूंगा, आप पर तशद्दुद करूंगा या कोई और जो है वो धमकी दी जाए, तो फुक़हा कहते हैं कि अपने हाथ से वो अगर नहीं खाता तो उसका रोज़ा जो है वो बातिल नहीं है। अगर कोई शख्स उठाकर ज़बरदस्ती उसके मुंह में उंडेल रहा है, ठीक है जी, तो फिर जो है वो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। ठीक है। एक और मसला है, अगर आपके मुंह के अंदर कोई ज़बरदस्ती चीज़ उंडेल दी है तो वो आपके मुंह के अंदर है और वो शख्स चला गया है, इतना करने के बाद वो चला गया, उसने ये समझाया कि मैंने इसको खिला दिया है, लेकिन वो अभी आपके गले से नीचे नहीं उतरी वो चीज़, या वो पानी या वो शरबत जो है वो मशरूब जो है वो नीचे नहीं उतरा, तो वो शख्स चला गया है। अब आप उसको बाहर निकाल सकते हैं तो वाजिब है आप पर कि आप उसको बाहर निकाल दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रोज़ा जो है वो सही। अगर किबला उल्टी आ जाए
जानबूझकर, ये मुब्तलात रोज़ा में से है, क्या करना, जानबूझकर अगर आप क्या करेंगे तो आपका रोज़ा जो है वो बातिल हो जाएगा। अगर वैसे आपको उल्टी आ जाती है, क्या आ जाती है, तो उससे आपका रोज़ा जो है वो बातिल नहीं होगा। तो हमने कल पढ़ा था मुब्तलात रोज़ा, 9 चीज़ों से रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि चंद ऐसे काम हैं कि जिनके करने से रोज़ा बातिल तो नहीं होता, लेकिन रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है, यानी कराहत है, सवाब जो है वो कम हो जाएगा, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। पहली चीज़ है आँख में दवाई डालना, आँख में दवाई डालना, ये ड्रॉप वगैरह जो है वो आँख में डालना और सुरमा लगाना, इससे रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप देखें कि आँख में दवाई डालने से वो ड्रॉप जो है, वो कतरे जो हैं, उसका जायका जो है वो अगर हलक तक जा रहा है तो फिर वो नहीं लगाना चाहिए। वैसे आप रोज़े की हालत में दवाई ड्रॉप डाल सकते हैं, मकरूह है, लेकिन अगर आपको ये इल्म हो, आपको ये पता हो कि ये इसका जायका जो है वो मेरे हलक तक चला जाएगा। बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं कि जिनका जायका जो है वो गले तक चला जाता है, तो फिर उससे रोज़ा जो है वो बातिल हो सकता है, लिहाजा फिर वो ड्रॉप नहीं डालना चाहिए। ठीक है जी। आँख में दवाई डालना और सुरमा लगाना, जबकि इसका मज़ा या बू हलक में पहुँच जाए। ठीक है। हलक में अगर नहीं पहुँचेगी तो मकरूह है, अगर हलक में पहुँच जाती है तो फिर रोज़ा बातिल हो जाएगा। हर ऐसा काम अंजाम देना जो कमज़ोरी का बायस हो, जिसे वीकनेस महसूस, कमज़ोरी हो, हर वो काम करना जिससे कमज़ोरी महसूस हो, उससे भी रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है। मसलन फसल खुलवाना, ये क्या कहते हैं उसको, ये जो डॉक्टर्स करते हैं, ब्लड निकालते हैं जी, हाँ जी, हिजामा करना, उससे भी रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है, बातिल नहीं होता, मकरूह हो जाता है। ठीक है ना। नास खींचना, ठीक है ना जी, नास खींचना मतलब वो कोई ऐसी दर्द शुरू हो जाता है इंसान के कि जिसकी वजह से डॉक्टर्स हजरात या हुक्मात जो हैं वो नास खींचते हैं, तो ये भी रोज़े की हालत में जो है वो मकरूह है। खुशबूदार बूटियों का, यानी घास है, फूल है, खुशबूदार कोई चीज़ है, उसका सूंघना जो है रोज़े की हालत में मकरूह है। रोज़ा बातिल नहीं होता, रोज़ा की हालत में खुशबू का, किसी फूल का, बूटी का, खुशबूदार फूल का, बूटी का सूंघना जो है वो मकरूह है। औरत का पानी में बैठना, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक टब पानी का है या पानी वैसे चल रहा है तो उसमें औरत जो है वो बैठी रहे, तो उसका पानी के अंदर बैठना जो है वो मकरूह है। ठीक है जी। शयाफ इस्तेमाल करना, शयाफ मैंने रात बयान किया था कि किसी सयाल चीज़ से हुक्ना करना, अनीमा करना, सयाल चीज़ से, ठीक है, यानी तर चीज़ से अगर आप हुक्ना करेंगे तो उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर खुश्क चीज़ कोई ऐसी है तो उससे अगर आप हुक्ना करते हैं तो फिर उससे रोज़ा जो है वो बातिल नहीं होगा बल्कि मकरूह होगा। जो लिबास हमने पहना हुआ है उसको बार बार गीला करना है। गर्मी बहुत लग रही है, रोज़ा रखा हुआ है, तो बार बार जो है वो वॉशरूम में जाके या वैसे पानी जो है वो जिस कपड़ों पे डाल के उसको बार बार जो है वो गीला करना, ये भी रोज़े को मकरूह कर देता है। दांत निकलवाना और हर वो काम करना जिससे मुंह से खून जो है वो जारी लग जाए। दांत निकलवाने से रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन दांत निकलवाना रोज़े की हालत में ये रोज़ा को मकरूह कर देता है। तर लकड़ी से मिसवाक करना, यानी ताज़ा दरख्त से आपने मिसवाक उतारी है और उससे जो है वो आप अगर रोज़े की हालत में मिसवाक करते हैं तो ये मकरूह है। खुश्क लकड़ी मिसाल के तौर पर 2-3 दिन से आप कर रहे हैं, उसी से अगर आप करते हैं तो उससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तर लकड़ी से करेंगे, ताज़ा लकड़ी से, तो उससे रोज़ा जो है वो तब्दील हो जाएगा। बिला वजह पानी को या किसी सयाल चीज़ को बार बार मुंह में डालना। मिसाल के तौर पे प्यास की शिद्दत है, प्यास लग रही है, तो बार बार जाके बंदा कुल्ली करना शुरू कर दे या बार बार वुज़ू करना शुरू कर दे, ठीक है ना। यानी बगैर किसी वजह के बार बार मुंह में कोई पानी डालना या कोई ऐसी तर चीज़ जो है वो मुंह में डालना, कि वो मुंह का की जो खुश्की है वो खत्म हो जाए, तो ये भी मकरूह है। तो ये 10 चीज़ें हैं जो रोज़े को मकरूह कर देती हैं, यानी रोज़े का सवाब जो है वो कम कर देती हैं। 5 चीज़ें हैं फ़िक़्ह में। एक है वाजिब, एक है वाजिब, एक है मुस्तहब, एक है हराम, एक है मकरूह, एक है मुबाह, ठीक है। वाजिब वो काम है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर लागू किया है, आप पर फर्ज किया है, वो आपने हर हालत में करना है, वाजिब। जिसको छोड़ने से गुनाह होगा, इसको छोड़ना हराम है। दूसरा है हराम, वाजिब के बाद हराम, यानी नमाज पढ़ना वाजिब है, नमाज को छोड़ना हराम है। शराब को पीना हराम है, ठीक है जी। हराम काम जिसको छोड़ना वाजिब हो, वाजिब काम जिसको करना लाजिम हो, ज़रूरी हो। मुस्तहब यानी अगर आप एक काम है, अगर उसको करेंगे तो आपके सवाब में इजाफा हो जाएगा। उसकी मिसाल है कि फ़र्ज नमाज के साथ जो नफल पढ़े जाते हैं, ये मुस्तहब है। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपके वाजिब जो आपने अंजाम दिया है उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन पढ़ लेंगे तो उसके सवाब में इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या हो गया? मुस्तहब। मकरूह यानी ऐसा काम कि जिसके करने से जो सवाब मिल रहा है उस सवाब में कमी आ जाए, उसको मकरूह बोलते हैं। मुबाह यानी जो ना वाजिब है, ना हराम है, ना मुस्तहब है, ना मकरूह है, यानी वो है रोटी खाना। रोटी खाना वाजिब नहीं है, हराम भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है, ठीक है, मकरूह भी नहीं है, मुबाह है। यानी खाएंगे तो ठीक है, ना खाएंगे तो कोई हरज नहीं है। पानी पीना मुबाह है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो। तो इसी तरह रोज़े के हमने कल, अब आते हैं कि रोज़े का कफ़ारा क्या है। आखिरी बात और आपकी ज़हमत को तमाम करूँ। रोज़े का कफ़ारा क्या है? अगर जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया जाए या रोज़ा छोड़ दिया जाए तो उसका कफ़ारा क्या है? 3 कफ़ारे बयान किए। अगर जानबूझकर रोज़े को तोड़ दिया जाए तो 3 कफ़ारों में से एक कफ़ारा देना वाजिब है। पहला कफ़ारा, एक गुलाम का आज़ाद करना। अच्छा देखिए कि ये रोज़ा जो है वो इनसे कई लोग होते हैं कि बग़ैर किसी वजह के जो है वो रोज़ा छोड़ देते हैं, यानी कोई वजह भी नहीं होती, भी आँख नहीं खुली सी, ठीक है ना। आपने नीयत कर ली हुई है पूरे रोज़ों की, 30 रोज़ों की नीयत कर ली है, आपकी आँख नहीं खुली। रोज़े में खाना और पीना, ये सहरी करना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। आप सहरी नहीं भी करते तो आपका रोज़ा है, ठीक है ना। अब अगर आप की आंख नहीं खुली और आपकी आंख जो है वो 6 बजे जाकर खुल रही है या 5 बजे खुल रही है, नमाज फजर का वक्त गुजर गया है, अजान हो गई है, फजर का वक्त भी गुजर गया, उसके बाद आपकी आंख खुली, आपने कहा मैं आंख ही नहीं खुली, मैंने तो रोज़ा ही नहीं रखा, यानी मैंने सहरी नहीं की, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, लिहाजा जो है मेरा रोज़ा ही नहीं है। किसने कहा है आपका रोज़ा नहीं है? ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, रोज़ा तो आपका है। अब आप अगर खाना या खाएंगे या पानी पिएंगे तो आप रोजे को तोड़ रहे हैं। बात की समझ आ रही है? रोजे को तोड़ रहे हैं आप। तो अगर आप रोजा तोड़ते हैं तो उसका रोजे का कफारा है, एक गुलाम का आज़ाद कर सकते हैं। उस दौर में क्योंकि गुलाम होते थे लोगों के पास, तो फिर गुलाम आज़ाद कर। दूसरा, 2 माह पै दर पै रोजे रखना, एक रोजे का कफ़ारा। अब बताएं कि एक रोजा रखना बेहतर है या उसकी जगह 2 माह के रोजे रखना है? मलिक साहब, 2 माह पै दर पै,
1 2 3 4 5 6 7 8 के दरमियान में गैप नहीं करना चाहिए। कैसे रखने हैं तय दर पे? 1 महीना फुकाहा कहते हैं कि 1 महीना मुसलसल रखने हैं, उसमें आपने गैप नहीं डालना। 1 महीना यानी 30 रोजे आपने कॉन्टिन्यूसली रखने हैं, उसमें आपने वक्फा नहीं करना, ठीक है जी। और फिर 1 महीने के बाद जो अगले महीने का पहला रोजा है वो भी रखना है। उसके बाद अगर कोई मसला बन जाता है, आपको कोई रोजा छोड़ना पड़ता है, गैप डालना पड़ता है, तो फिर आप डाल सकते हैं। तो बाकी फिर 2-3 दिन या 1 दिन या 4 दिन का गैप के बाद फिर आप रोज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला महीना और उसका अगले महीने का पहला दिन, ये आपने मुसलसल, अगर इसके दरमियान आपका अब 15 रोजे रख लिए, देखिए एक रोजा छोड़ने की सजा, 15 रोजे रख लिए कफारे में, 2 माह रखने हैं। 15 रोजे के बाद कोई बंदे ने कहा कि यार थक गया रख रख के, एक दिन गैप पा लेंगे, तो एक दिन आपने रोजा रख लिया और 17वें दिन फिर 16वां रोजा रखा, 16वें का तो गैप पड़ गया ना। तो अब क्या है, अब शरीयत कहती है कि फिर स्टार्ट से शुरू करें। ये 15 गए, अब फिर 1 से शुरू करें, यानी 1 माह और एक अगले माह के पहला दिन जो है, पहला रोजा जो है, ये मुसलसल रखने हैं। फिर आप आगे जाके जो है वो आप गैप जो है वो डाल सकते हैं। तो 2 माह के रोजे जो है वो मुसलसल, 2 कफारे हो गए। या गुलाम आज़ाद करवाएं, वो नहीं करवा सकते, आज तो पॉसिबल नहीं। 2 माह के पै दर पे रोजे रखें, ये भी मुश्किल हो जाएगा। एक ने एक छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा है? भूख बड़ी लगती है जी, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, वो छोड़ दिया। तो 2 माह के कैसे रखें? अच्छा, तीसरा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ये कैसे खिलाना? एक प्लेट सालन पा के 2 रोटियां रख के, तो बस पेट भर के खिलाना। जब तक वो खुद बस ना करे, आपने उसको खिलाना है। 60 मसाकीन को पेट भर के खाना खिलाना। अब देखिए, दीन जो है वो सख्त भी नहीं है, सख्ती नहीं करता। दीन कहता है कि अगर ये तीनों काम भी नहीं कर सकते हैं, तीनों काम ही आप की पहुंच से बाहर हैं, तो फिर क्या करें? फिर दीन कहता है कि आप सदका दें, ठीक है। लेकिन वो कफारा जो है वो टला नहीं है, सदका दे दें। और जब आप इस काबिल हो जाएं कि कफारा अदा कर सकें, तीनों में से कोई काम, किसी काम के काबिल हो जाएं, तो फिर उन तीनों में से एक काम करें, कफारा दें। मिसाल के तौर पर आप इस काबिल हो गए हैं कि अब फिट फाट हैं आप, दिन भी अच्छे हैं, मौसम भी ठीक है, ठंडा मौसम है, 2 महीने रोज़े रख सकते हैं, तो फिर कहता है दीन के अब वो काम जो है वो पेंडिंग था ना, जो वो हम दोबारा करो। वो नहीं कर सकते, इस काबिल हो गए हैं कि माल आ गया, अच्छा खासा रिस्क है, तो 60 मसाकीन को हम खाना खिलाने के काबिल हो गए, तो अब दीन कहता है कि वो कफारा जो तुम्हारे खाते में था वो अदा करो, ठीक है जी। अच्छा, ये जो रोज़े का हमने कफारे का जिक्र किया है, इसमें जो है वो ये देखिए कि तीनों में से एक देना है, ठीक है ना जी। और ये जो 2 माह के रोज़े रखने हैं, ये रोज़े जब आपने स्टार्ट करने हैं, कफारे के रोज़े इनका आगाज़ करेंगे, तो ये ख्याल रखना कि उन 2 माह के दरमियान कोई ऐसा दिन ना आ रहा हो कि जिस दिन में रोज़ा रखना हराम है। मसलन ईद उल फितर आ रही है, ईद वाले दिन रोज़ा रखना हराम है, ठीक है जी। रोज़े आशूरा आ रहा हो, ठीक है ना, ईद उल अज़हा आ रही हो, एक ऐसा दिन आ रहा हो कि जिसमें रोज़ा रखना जो है, मिसाल के तौर पे आप शुरू करें, ईद उल फितर है, तो ईद उल फितर की तो मिसाल दी है, क्योंकि ईद उल फितर तो माह रमज़ान के बाद आएगी, माह रमज़ान के तो रोज़े आप ऑटोमेटिकली रख रहे हैं। क्या आप देख लेंगे ईद उल अज़हा आ रही है या कोई ऐसा दिन आ रहा है कि जिसमें रोज़ा रखना जो है वो हराम है, तो आप पहले इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ से आगाज़ रोज़ों का कर रहे हैं
वो 1 माह कम अज़ कम 1 माह और एक अगले माह का पहला दिन, ये जो 31 रोज़े हमने रखने हैं, इन 31 दिनों में कोई ऐसा दिन तो नहीं आ रहा कि जिसमें कुदरती तौर पे जो है वो रोज़ा जो है वो हराम हो जाए रखना ही। यानी उस दिन ना आप वाजिब रख सकते हैं ना मुस्ताहब रख सकते हैं, उस दिन रोज़ा रख ही नहीं सकते। तो उन दिनों को जो है वो देख कर ऐसे दिनों का इंतखाब करें कि जिनमें आप पैर दर पैर जो है वो मुसलसल अपने रोज़े जो है वो कंटिन्यू कर सकें, अपने रोज़े में वो रख सकें। ये है कफ़ारा रोज़े का। अब आप बताइए कि एक रोज़ा रखना बेहतर है या उसकी जगह पे 2 माह के रोज़े रखना जो है वो बेहतर है। तो इसी आयत में जो हमने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह के तुमसे पहले वाली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। इससे अगली आयत जो है वो सफ़र और मरीज़ के हवाले से है कि वो लोग जो सफ़र करते हैं या जो मरीज़ हैं, तो उनके बारे में कुरान कहता है कि जो सफ़र में हैं या मरीज़ हैं वो रोज़ा नहीं रखेंगे। वो बाद में जब मरीज़ सेहतयाब हो जाए और सफ़र वाला जो है वो बाद में उन रोज़ों की कज़ा करेगा। रोज़ा मुआफ़ नहीं, ठीक है ना जी। मुआफ़ किस पर है? मतलब बंदा काफिर था, ठीक है जी, तो वो मुसलमान हो गया, तो कुफ्र की हालत में जितनी देर वो रहा है ना, वो कुफ्र की हालत वाले रोज़े उस पर जो है वो नहीं रखेगा, ठीक है ना जी। लेकिन अगर एक इंसान मुसलमान है और मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो जाए और फिर मुसलमान हो, तो जो वक्त और पीरियड उसने मुर्तद की हालत में, इर्तदाद की हालत में गुजारा है, उसके रोज़े उस पर कज़ा करना वाजिब, ठीक है। और सफ़र में जो है वो रोज़ा जो है वो होता ही नहीं। हाँ, अब इसकी अलग से जो है वो मसाइल हैं कि सफ़र जो है वो कैसा हो, सफ़र करने वाला कैसा हो, कि सफ़र करने वाला जो है वो कसीर सफ़र तो नहीं है, यानी उसका काम जो है वो सफ़र करना है, तो वो जो है फिर वो रोज़ा रखेगा। लेकिन अगर आम हालात में आपको सफ़र करना पड़ जाता है तो फिर रोज़ा जो है वो आपका नहीं, आप रोज़ा नहीं रख सकते। और दूसरे नंबर पर जो है वो सलवात पढ़ लीजिए। बीमार हो जाते हैं या भूख की वजह से, कमज़ोरी की वजह से आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो फिर आपके लिए है कि आप हर रोज़े के बदले में एक मुद 14 चटांग गंदम, जौ या जो चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हर रोज़े के बदले में किसी गरीब को, मिस्कीन को, जो बीमार है, जो रोज़ा नहीं रख सकता, हर रोज़े के, और जब वो ठीक हो जाए, सेहतयाब हो जाए, तो फिर अपने रोज़े की कज़ा करेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्ग होते हैं घर में जिनकी मेडिकेशन